वेलकम माई चैनल। सभी भाइयों को जय हिंद। अपना जो टॉपिक चल रहा था उसकी आज थ्योरी क्लास सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक अपना था रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम। इसका सेकंड क्लास है, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे और नोट्स अपने बनाते रहें, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू थ्योरी क्लास से ही बनेगी। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो एमसीक्यू कहीं से भी बना सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ओके, देखते हैं पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक। यह सिर्फ गाड़ियों को पार्क या खड़ा करते समय ही लगाकर रखी जाती है ताकि गाड़ी लुढ़क ना जाए, या उस समय जब दूसरी ब्रेक फेल हो गई हो तब इसका प्रयोग करके गाड़ी धीरे धीरे चलाकर अपने स्थान पर पहुंचा देते हैं। वाहन पार्किंग के समय हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, इसे आपातकालीन ब्रेक भी कहते हैं। हैंड ब्रेक प्राय रेयर व्हील में लगा होता है। वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक्स, ठीक है, वैक्यूम सर्वो ब्रेक्स, ये थोड़े छोटे छोटे से ब्रेक, मतलब अलग अलग टाइप हैं। अपना टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ब्रेक, उन्हीं में से टॉपिक है। देखते हैं वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक क्या है। वैक्यूम सर्वो ब्रेक के अंदर वैक्यूम द्वारा मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट किया जाता है। ज्यों-ज्यों गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, अच्छे ब्रेक मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती रहती है। साथ में जब गाड़ी पर अधिक बोझ लदा हो और वह अधिक स्पीड पर जा रही हो तो ड्राइवर को काफ़ी ज़ोर से ब्रेक पेडल दबाना पड़ता है ताकि गाड़ी जल्दी रोकी जा सके। वे गाड़ियों जो लंबे रूट पर काफ़ी स्पीड से चलती हैं और ड्राइवर को बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। और फिगर में तो सब कुछ वैसे लिखा ही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपके मास्टर सिलेंडर लगे हुए हैं, ये ठीक है। ये यहाँ पर प्राइमरी रिजर्वायर है, ये सेकेंडरी रिजर्वायर है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन, इस जगह पे पिस्टन है, ये स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी पिस्टन ये है, यहाँ पे आपका ये वाला पिस्टन प्राइमरी पिस्टन हो गया। और वैक्यूम हॉज ये हो गया आपका वैक्यूम हॉज, ठीक है। और पैडल ये हो गया, डायफ्राम ये हो गया, वैक्यूम दोनों डायफ्राम ये हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका पैडल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वैक्यूम सर्वो सिस्टम के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। क्या क्या वैक्यूम सर्वो सिस्टम के पार्ट क्या हैं? एग्जॉस्टर, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर, ब्रेक वैक्यूम सर्वो, ये तीन मुख्य भाग होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है ये एयर प्रेशर एसिटेड हाइड्रोलिक ब्रेक। इस सिस्टम में वैक्यूम की बजाय कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्किंग फ्लूइड ब्रेक ऑयल होता है। इससे ड्राइवर लगभग आधा जोर लगाकर उतनी ही जल्दी गाड़ी रोक सकता है जितनी कि बगैर एयर प्रेशर के। इसका भी फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, ये फिगर दिखाया गया है आप लोगों को, सारा कुछ लिखा है। स्लैग एडजस्टर है, क्लीम्स, पिस्टन है, यॉर्क है, ये यॉर्क है आपका, पुश रॉड ये यहाँ पर लगी होती है, ठीक है। और बाकी सब कुछ दिख ही रहा है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक। वाहनों जैसे कार आदि में लगे ब्रेक प्राय स्वचालित द्रव चालित होते हैं।
ये ब्रेक पास्कल के नियम के अनुसार द्रव दाब के संरक्षण की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं। ये किस पे काम करता है? पास्कल के नियम पर। और पास्कल के नियम किस पे काम करता है? प्रेशर, लिक्विड द्रव और दाब के संरक्षण की प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है। निम्न चित्र में किसी वाहन में लगे द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक की संरचना प्रदर्शित की गई है। इसमें एक पाइप आर जिसमें एक द्रव ब्रेक तेल भरा है। पाइप आर का एक सिरा मास्टर बेलन B1 से जुड़ा रहता है, जिसमें फुट पैडल से जुड़ा पिस्टन P लगा होता है। पाइप आर के दूसरे सिरे से व्हील बेलन B2 जुड़ा होता है, जिसमें ब्रेक शू से जुड़े दो पिस्टन P1 व P2 लगे होते हैं। व्हील बेलन B2 का अनुप्रस्थ परिच्छेद मास्टर बेलन B1 से काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात A2 ग्रेटर देन A1। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है जो हम लोग आगे पढ़ के आए। ये पाइप आर मास्टर बेलन B1 B2 और पिस्टन P1 P2। यहाँ पर फिगर में सब कुछ दिखाया गया। ये पाइप है आपका आर, देखिए ये पाइप आपका है, ये पाइप हो गया। ठीक है। ये आपका मास्टर बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, मतलब ये आपका पैडल हो गया। ठीक है। ये पिस्टन P1 और ये P2, ये स्प्रिंग हो गई। और ब्रेक शू आपके ये ब्लैक वाले दिख ही रहे, ब्रेक शू दोनों हो गए S1 S2। ओके। अब कार्य विधि क्या है इसकी? कार्य विधि देखते हैं। ब्रेक लगाने के लिए चालक जैसे ही फुट पैडल को दबाता है, मास्टर बेलन B1 में भरे द्रव ऑयल पर दबाव बनता है। जैसे ही यहाँ दबाता है, ये कंप्रेस होता है आगे की तरफ। ठीक है। जिससे मास्टर बेलन B1 से द्रव व्हील बेलन B2 की ओर स्थानांतरित होता है। जैसे ही दबाते हैं तो लिक्विड यहाँ की तरह B2 की तरह स्थानांतरित होता है। ठीक है। B2 की तरफ जाता है यहाँ पर, मतलब ओके। ये यहाँ से आएगा B2 की तरह कंप्रेस इधर पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप दाब बिना हानि के पिस्टन P1 व P2 पर संरचित हो जाता है और अतः पिस्टन P1 व P2 बाहर की ओर धकेल दिए जाते हैं, जिससे ब्रेक शू S1 व S2 व्हील की रिम को दबाते हैं। व्हील की गति मंद हो जाती है, चूँकि मास्टर बेलन B1 का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 व्हील बेलन B2 के क्षेत्रफल A2 की अपेक्षा कम है। अतः फुट पैडल पर लगाया गया बल व्हील बेलन के पिस्टन P1 व P2 पर अधिक बल के रूप से लगता है। पाइप R से जुड़े सभी व्हीलों पर समान दाब आरोपित होता है। जैसे ही चालक पैडल से दाब हटाता है, व्हील बेलन B2 से द्रव वापस मास्टर बेलन B1 में आ जाता है तथा स्प्रिंग के कारण ब्रेक शू पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पर वापस आ जाते हैं, जिससे व्हील बेलन के पिस्टन P1 व P2 भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने कार्य विधि में पढ़ा है, पैडल पर जैसे ही फोर्स रखेंगे हम लोग, यहाँ पैडल पे जैसे ही फोर्स रखेंगे, ये पिस्टन
जो लिक्विड B1 में है, मास्टर बेलन में जो लिक्विड भरा हुआ है, ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होके ट्रांसफ़र होगा सीधा B2 के लिए। B2 पर जैसे ही जाएगा तो हमारे पिस्टन एक्टिव हो जाएंगे। पिस्टन एक्टिव होते ही हमारे ब्रेक शू रिम पर दबाव बनाएंगे। दबाव बनाने से हमारा ब्रेक सिस्टम काम करने लगेगा, यानी कि ब्रेक लगने लगेगी, गति धीमी होने लगेगी। और जैसे हम यहाँ से अपना दबाव हटाएंगे तो ये स्प्रिंग अपना यहाँ से कंप्रेस रिटर्न करेगी और ये प्रारंभिक स्थिति में पहुँच जाएगी। ओके, देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है इसमें, यह तुरंत काम करता है, इसकी मेंटेनेंस लागत कम होती है, इसमें घिसने वाले पार्ट्स कम लगे होते हैं, इस सिस्टम में छोटी मोटी घिसावट एडजस्ट होती रहती है। मास्टर सिलेंडर हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक भेजा जाता है। मास्टर सिलेंडर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का हृदय कहते हैं। इसमें 2 मुख्य चैम्बर होते हैं, एक फ्लूइड रिजर्वायर जिसमें फ्लूइड भरा रहता है और दूसरा कंप्रेसर चैम्बर जिसमें पिस्टन चलता है। मास्टर सिलेंडर जैसा कि हम लोग पढ़ के आए, उसका फिगर यहाँ पर दिखा रखा है, ये फिगर दिख ही रहा होगा आपको मास्टर सिलेंडर का। ओके, और आगे देखते हैं, ये टैंडम मास्टर सिलेंडर है। टैंडम मास्टर सिलेंडर में 2 पिस्टन होते हैं जिसमें 2 निकासी पाइप होते हैं। इस तरह के मास्टर सिलेंडर में आगे वाले पहियों के लिए पहला सिलेंडर जिम्मेदार होता है, दूसरे सिलेंडर पीछे वाले पहियों रियर व्हील के लिए होते हैं। यदि वाहन में टैंडम मास्टर सिलेंडर लगा हो तो यह फ्रंट के पहियों का पाइपलाइन खराब हो जाए तो भी पीछे वाले पहियों में ब्रेक लगेगा। टैंडम मास्टर सिलेंडर लगाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है, ये सुरक्षा है। अब इसी तरह से MCQ बन सकता है कि टैंडम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। ऑप्शन में दे सकता है कि आपकी सुरक्षा सुरक्षा के लिए, और आपकी बी दे देंगे आपकी कंट्रोल के लिए, तीसरा दे देंगे आपका तीसरा ऑप्शन बन सकता है इसमें कि रफ्तार के लिए, ठीक है। और चौथा कुछ भी दे सकते हैं, ये सभी इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका उसके लिए दे सकते हैं कोई नहीं, कोई भी बना सकते हैं। इस तरह से MCQ भी बनते हैं इनसे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को भाइयों पूरा देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है BRO की तरफ से, अभी हालांकि साइट पे नहीं आई है, कि नई जॉब नोटिफिकेशन आने वाला है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट होती है हमारे चैनल से टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए भी एक वीडियो बना के लाऊंगा। अभी हालांकि नोटिफिकेशन साइट पे नहीं आया, जो कि पता चला है। चलो वीडियो पूरा देखें, आपका दिन अच्छा हो। ओके, थैंक यू।